गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या होती है, और आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखने जा रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन, कि इसके अंदर जो निर्णय लेने का काम है वो कौन करता है और उसमें भागीदारी किस किस की रहती है। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट is to make law or to make collective decision by participation of all the elected member। तो सबसे महत्वपूर्ण जो सरकार का होता है वो कानून बनाना होता है, और या फिर जो सामूहिक रूप से निर्णय लेने होते हैं जिसमें सभी चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं, चाहे इसमें अपोजिशन पार्टी हो या फिर जो सरकार में बैठी पार्टी हो, और सबकी भागीदारी है वो कानून बनाने के अंदर और निर्णय लेने के अंदर रहती है। कलेक्टिव डिसीजन are the very foundation of a democratic government। और इस तरीके से जो सामूहिक निर्णय होते हैं वो लोकतंत्र में जो सरकारें होती है उसकी नींव कहे जाते हैं, आधार कहा जाता है, यानी सारे के सारे निर्णय में सबकी सहमति है वो होती है। बाय द मेजोरिटी विच एवरीवन एक्सेप्ट, और इसमें बहुमत के द्वारा सारे निर्णय लिए जाते हैं जिसमें प्रत्येक की जो सहमति है वो होती है। दे हैव ए स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑफ देयर ओवन इन स्मूथ रनिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और इसलिए उनका ये जो डिसीजन मेकिंग के अंदर सब भाग लेते हैं ये एक सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे सरकारें हैं वो लोकतांत्रिक रूप से सही तरीके और आसानी से काम कर सकती है। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स, और इसलिए डिसीजन मेकिंग में ये सब महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित तथ्य निम्न है। एज वी हैव सीन इन द लास्ट 2 चैप्टर, there are many diversity in our society in almost all fields। जैसे कि हमने पिछले 2 चैप्टर में देखा है कि हमारे देश में कई विभिन्नताएं पाई जाती है समाज के अंदर और जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके अंदर। इन सच ए केस देयर इज एवरी चांस ऑफ सम डिफरेंसेस टू अराइज बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल, और इसीलिए ये पूरी तरीके से संभव रहता है कि जो अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं तो उनमें संघर्ष हो सकता है, उनमें वाद विवाद है वो हो सकता है किसी भी चीज़, यानी जब एक से अधिक लोग होंगे तो उनकी सोच में फ़र्क होगा और जो उनके काम करने में फ़र्क होगा, तो इससे उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स आने हैं वो आ सकते हैं। टू अवॉइड सच ए क्लेश ऑफ इंटरेस्ट कलेक्टिव डिसीजन आर द ओनली सॉल्यूशन, और इस प्रकार के जो बीच में संघर्ष होता है उनसे बचने के लिए और सभी के जो सामूहिक हित होते हैं उसके लिए जो कलेक्टिव डिसीजन है वो लेने चाहिए, जो कि एकमात्र इसका होता है, यानी जिसमें सबकी सहमति हो और सभी वर्गों को सही तरीके से जो है उसमें भागीदारी हो जाती है, तो इससे लोगों के बीच में है या सरकारों के बीच में जो क्लेश है वो नहीं होता। अदरवाइज ए डिवाइडेड सोसाइटी और नेशंस कांट सर्वाइव इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम कलेक्टिव डिसीजन नहीं लेते हैं, तो आज के आधुनिक जो संसार में जो किसी भी देश या समाज का टिकना है वो मुश्किल हो जाता है, एक बन के रह जाना, क्योंकि वो अलग अलग टुकड़ों में बंट जाएगा तो उस पर कोई भी जो है हानि हो सकती है। और जब सामूहिक डिसीजन लिए जाते हैं तो उससे राष्ट्र की एकता और अखंडता है वो भी बनी रहती है। तो इम्पोर्टेंट क्यों है डिसीजन मेकिंग में सबका पार्टिसिपेशन होना, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सेकेंड, कलेक्टिव डिसीजन आर नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कम्युनिटी और ए कंट्री। सामूहिक जो निर्णय होते हैं वो किसी भी देश के आर्थिक विकास, उसकी प्रगति के लिए और उस देश के जो समुदाय हैं और खुद देश के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। यदि हम एक रहते हैं, यानी हम संयुक्त रूप से रहेंगे, मिलकर सब रहेंगे, तो हम दुनिया का सामना कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम गिर जाएंगे। थर्ड इसमें रहेगा, यानी अपन जो यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि कलेक्टिव डिसीजन है वो क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जितने भी हैं, यदि हमें मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना है तो ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम जो एक रहेंगे, पूरे देश के अंदर सभी जाति वर्ग के लोग एक रहते हैं, तो इससे हम आने वाले समय में के अंदर कमज़ोर नहीं होंगे, हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। थर्ड, कलेक्टिव डिसीजन शो द मैच्योरिटी ऑफ ए नेशन टू मार्च फॉरवर्ड, और सामूहिक निर्णय होते हैं ये एक देश की परिपक्वता को दिखाते हैं कि आगे की तरफ बढ़ेगा, नहीं कि पीछे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे सभी की सहमति होती है किसी भी चीज़ के अंदर, तो ये देश को आगे बढ़ने के अंदर मदद करता है।
फोर्थ, कलेक्टिव डिसीजन आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। आधुनिक लोकतंत्र का जो रीढ़ की हड्डी है या आधार है वो कलेक्टिव डिसीजन को कहा जाता है। विदाउट विच दे कांट सर्वाइव इवन फॉर ए डे। और यदि ऐसे कलेक्टिव डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, सामूहिक निर्णय नहीं लिए जाते हैं, तो एक दिन भी किसी भी सरकार का टिकना है वो नामुमकिन हो जाएगा और कोई भी जो बाहरी देश है किसी भी देश के ऊपर आक्रमण है वो कर सकता है। तो इसलिए जब भी देश के अंदर सरकारें होती है वो कोई भी डिसीजन लेती है तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं वो अपनी उस पर यस और नो के रूप में अपना वोट कास्ट करते हैं। यदि नो के ज़्यादा होते हैं तो वो कानून नहीं बन पाता, या यदि उसके फेवर में यस में ज़्यादा लोग वोट करते हैं तो फिर वो देश का कानून है वो बन जाता है। तो इसका मतलब कि देश के जितने भी पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठते हैं वो किसी भी कानून के लिए यस करते हैं तो इट मीन्स वहाँ पे देश की मेजॉरिटी चाह रही है कि इस तरीके का कानून बने। और यदि बहुत सारे लोग ऐसे कानूनों का विरोध करते हैं तो फिर सरकार को ऐसे कानून है वो नहीं बनाने चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, उसमें पार्टिसिपेशन है वो किन किन का होता है। कल हम देखेंगे कि द क्वेस्ट फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जितनी भी सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के लिए लोगों की जो चेतना है, उनकी जो जिज्ञासा है उसको किस तरीके से शांत किया जा सकता है, हम वो कल के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।